नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए थे। अभी देखिए, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब होती है तो उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है भाई? तो आराम शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। आराम शाह यह एक अयोग्य शासक था और यह मात्र 8 महीने शासन करता है। फिर इसकी हत्या कर देता है इल्तुतमिश और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। अब देखिए, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इल्तुतमिश का संबंध शमसी वंश से था। तो इल्तुतमिश से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है? तो इल्तुतमिश का संबंध है शमसी वंश से। अब देखिए, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम मोहम्मद गौरी का और इल्तुतमिश था गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको बोलते हैं गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब देखिए, ये गद्दी पर कब बैठा? तो 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1210 ईस्वी में ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद क्या काम किया इसने कि सबसे पहला काम किया इसने कि जो राजधानी लाहौर थी उस राजधानी को दिल्ली लाया। तो अब देखिए क्या काम किया कि लाहौर से दिल्ली राजधानी कहाँ लाया भैया? तो लाहौर से दिल्ली राजधानी लिया। लाहौर से दिल्ली। तो पहला काम तो ये किया कि जो राजधानी थी उसको लाहौर से दिल्ली लेकर आया। ठीक है, अब देखिए और क्या काम करता है भाई? तो ये चांदी का टंका और पीतल का जीतल। ठीक है, अब देखिए, ये चांदी का टंका चलाता है और पीतल का जीतल, ये सिक्के हैं। इनको जारी कौन करता है? तो जारी करता है भाई इल्तुतमिश। और इसी ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सोने के सिक्के, शुद्ध अरबी के सोने के सिक्के चलाए थे। तो अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। इसी ने चलाया था चांदी का टंका और पीतल का जीतल। अब देखिए, इसने और क्या किया था भाई काम? इसी ने स्टार्ट किया था इक्ता प्रणाली। तो अगर पूछे कि इक्ता प्रणाली स्टार्ट किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। ये क्या होता है इक्ता प्रणाली? कि जो सैन्य अधिकारी होते थे या फिर जो काम करने वाले लोग होते थे इसके शासनकाल में, उसको ये नगद वेतन ना देकर उनको भूमि वेतन के रूप में भूमि देता था, जमीन का टुकड़ा देता था। उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्ता बोलते हैं। और जो इक्ता मतलब जो इक्ता पाने वाले लोग थे उनको बोला जाता है इक्तादार। उनको क्या बोलते हैं? इक्तादार। अब देखिए क्या था उस टाइम कि जो इसके अधिकारी लोग थे, सैन्य अधिकारी लोग थे, उन्हें काम के एवज में ये नगद वेतन ना दे करके भूमि का टुकड़ा देता था, मतलब जमीन का टुकड़ा देता था। कि कौन? तो इल्तुतमिश। इसी ने स्टार्ट किया था इक्ता प्रणाली। अब देखिए कि और क्या काम करता है भाई ये? तो इसी ने चालीसा दल का गठन किया था। इसी ने चालीसा दल का गठन किया था, जिसे तुर्क ए चिहलगानी भी कहा जाता है। जिसे तुर्क ए चिहलगानी भी कहा जाता है। अब देखिए इसने क्या किया कि 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन इकट्ठा किया, जिसे कि चालीसा दल नाम दिया गया या फिर तुर्क ए चिहलगानी नाम दिया गया। ठीक, अब देखिए किसने और क्या काम किए? तो भाई ये पहला ऐसा शासक था गुलाम वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गुलाम वंश का पहला शासक था कौन? इल्तुतमिश। अब देखिए सुल्तान की उपाधि धारण कब किया? तो भैया कब किया था? ये 1229 में। 1229 में किसने दिया था इसको सुल्तान की उपाधि? तो बगदाद के खलीफा मुंतशिर बिल्ला ने, देखिए बगदाद के खलीफा मुंतशिर बिल्ला ने 1229 ईस्वी में
इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखिए ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था तुर्क। ठीक है, अब देखिए इसने और क्या किया कि इसी ने भारत में प्रथम मकबरा बनाया। भारत में प्रथम मकबरा किसका बनाया था? तो अपने बेटे महमूद का, जो कि उस सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि इसके बेटे महमूद का था। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो कि इसके बेटे का था, और ये भारत में प्रथम मकबरा था। और इसीलिए देखिए इसको भारत में मकबरों का पिता कहा जाता है। भारत में मकबरों का पिता, भारत में मकबरों का पिता या फिर गुंबद का पिता, या फिर गुंबद का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। देखिए इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? तो भारत में मकबरों का पिता, या भारत में मकबरों का जनक, या भारत में गुंबदों का पिता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब देखिए इल्तुतमिश ने और क्या काम किए थे? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। देखिए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। जो कुतुब मीनार की नींव डाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाया, क्योंकि 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको ये पूरा कराता है, कौन पूरा कराता है? तो कुतुब मीनार पूर्ण करवाता है। किसको? उसी कुतुब मीनार को पूर्ण करवाता है इल्तुतमिश पूरा कराता है। आगे देखिए कि इसने और क्या काम किए थे? तो इसने नागौर में एक दरवाजा बनाया था, उसका नाम है अंतारिकन का दरवाजा। अंतारिकन का दरवाजा, ठीक है। तो अंतारिकन का दरवाजा किसने बनवाया था भाई? ठीक है, सॉरी, अतारकिन का दरवाजा, अंतारिकन ने अतारकिन का दरवाजा। देखिए अतारिकन का दरवाजा, अतारिकन का दरवाजा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? तो नागौर में बनाया था। अब देखिए इसने और क्या बनाया था? तो बदायूं की जामा मस्जिद। क्या बनाया था? तो बदायूं की जामा मस्जिद, ये भी किसने बनवाया था? तो बदायूं की जामा मस्जिद भी कौन बनाया था भाई? तो बदायूं की जामा मस्जिद को भी बनाया था इसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, बदायूं की जामा मस्जिद को भी किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। देखिए आगे देखिए कि इसी ने, इल्तुतमिश ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन, सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन, सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? लेख लिखने का प्रचलन तो यही स्टार्ट किया था। कौन किया था स्टार्ट? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। सिक्कों पर लेख लिखने का प्रचलन स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने ही। अब देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य कर रहा था, तो उस टाइम ये बदायूं का गवर्नर था। ये बात छूट गई थी, इसको भी लिख देते हैं। उस टाइम ये बदायूं का गवर्नर था। अब देखिए इसकी मृत्यु कब होती है? तो 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु होती है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु होती है। देखिए अभी हमने क्या जाना भाई? कि इल्तुतमिश के बारे में जाना हमने, क्या कि इल्तुतमिश किस वंश का था? तो शमसी वंश का था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गद्दी पर कब बैठा था? तो 1210 में। अब देखिए इसने क्या किया? तो अपनी राजधानी परिवर्तन लाहौर से दिल्ली किया था। इसने क्या चलाया था? तो चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता है, और सॉरी तांबे का जीतल, तांबे का सिक्का, तांबे का जीतल जिसे कहा जाता है टकसाल। ठीक है, आगे देखिए और शुद्ध अरबी के सोने के सिक्के भी चलाए थे। किसने? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। और तुर्क ए चिहलगानी या चालीसा दल की भी स्थापना किया, कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और क्या किया था भाई? तो इसी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने दिया था? तो 1229 ईस्वी में दिया था बगदाद के खलीफा मुंतसिर बिल्लाह ने। अब देखिए ये क्या करता है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। इसके बाद नागौर में अतारिकन का दरवाजा बनाता है, और अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद का, ठीक है, अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनवाता है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, देखिए अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है। इसलिए इसको कहा जाता है भारत में मकबरों का पिता।
और ये भारत में प्रथम मकबरा था और इसको भारत में गुंबदों का भी पिता कहा जाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के समय ये बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। और इसके बाद ये सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा सबसे पहले इसी ने स्टार्ट की थी। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसकी मृत्यु कब होती है? तो इसकी मृत्यु होती है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है रुकनुद्दीन फिरोज, और इसके बाद कुछ टाइम के बाद आती है रजिया सुल्तान, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।